मैं मनवाल में हूँ। आप देख सकते हैं कि ये परिवार जो है जो पीड़ित परिवार है, ये दलित थे इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हुई। घटना 4 तारीख की है और आज हम इस परिवार के पास पहुँचे हैं क्योंकि एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिस वीडियो में ये साफ देखा गया कि इस परिवार को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। आज एफआईआर जो है वो पुलिस ने दर्ज की है, लेकिन एफआईआर में क्या धाराएँ लगाई हैं और किस तरीके से मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, क्या SC एट्रोसिटी एक्ट लगा है या नहीं लगा है, ये इस परिवार से जान लेते हैं। सबसे पहले कहानी ये है कि RSS का एक कैंप लगाया जाता है। उस कैंप में दलित बच्चों को बुलाया जाता है कि आप लोग भी आइए, इस कैंप में हिस्सा लीजिए। लेकिन जब वो उस कैंप में जाते हैं, उस कैंप के अंदर दलित परिवार के बच्चों के साथ क्या होता है, ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये कहानी को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस परिवार के साथ RSS के लोगों ने जो व्यवहार किया है, जिस तरीके से शिकायत हम तक पहुंची है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम हैप्पी कुमार है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक खबर सुबह चली है आज, उस खबर में ये बताया गया है कि आप लोगों को RSS के लोगों ने मारा है और आपने ये कहा है कि ऐसा हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में ऐसा हुआ है आप सबके साथ? जी मेरा कान का पर्दा फट गया है। कब हुआ ये? 4 तारीख को शाम को। 4 जून को? जी 4 जून शाम को। क्या हुआ था, मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या कहानी हुई थी। आप RSS एक बहुत बड़ा संगठन है, उनके बड़े सारे नेता हैं, वो ये कहते हैं कि हम सबका सभी हिंदुओं से प्यार है, लोगों से प्यार है, हम ऐसी घटना नहीं करते हैं, लेकिन आप एक बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर मैं गया था रनिंग करने। सामने देखिए। हाँ जी सर मैं गया था रनिंग करने, तो मुझे अंदर से कॉल आती है। तो मुझे 2-3 बार कॉल, वो लड़का मेरे गाली गुली निकालता है, मेरे साथ प्रैंक करता है। वो कब की बात है और कहाँ गए थे आप? मैं सर रनिंग करने गया था कबीर, इधर नीचे हमारा पुल है, तो मैं सर उधर गया था। मुझे कॉल आई उस लड़के की, तो मेरे साथ करने लगे वो प्रैंक मेरे गाली गुली निकाली, भी तू कौन बोल रहा है, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। क्या बोला? साफ साफ बताओ क्या कहा उसने। सर वो मुझे गाली निकालने लगा। गाली निकालने लगे, भी तू रहता कहाँ है, मैं तुझे देख लूँगा। मतलब सर एक किस्म का उसने मेरे साथ प्रैंक किया। तो उसने बोला पहले अड्डे पे आ। मैं तो गया था दौड़ लगाने, मैं तो वहाँ से आ रहा था। मैंने उसे बोला भाई तू कौन है, मुझे क्यों कॉल कर रहा है। सर उसने एक बार भी की, 2 बार भी की, तीसरी बार भी की, चौथी बार भी की। जब 5वीं बार की तो वो बोलने लगा कि तू अड्डे पे आ, तू अड्डे पे आ। तो मैंने आना ही तो पहले अड्डे पे था। फिर वो मुझे बोलने लगे कि बाबरा स्कूल के गेट के पास आ, मैं वहाँ पे हूँ। तो सर मैं गया, तो अंदर गया। सर उन्होंने मुझे परमिशन दी। कहाँ गए आप? सर मैं बाबरा स्कूल के पास। कौन सा? बाबरा स्कूल। क्या नाम है स्कूल का पूरा? ब्रह्म ऋषि बाबरा। ब्रह्म ऋषि बाबरा। जी। तो सर हमारे वो 3 भाई थे वहाँ पे अंदर। मैंने एक को कॉल की, भाई आपके कैंप में से कोई कॉल कर रहा है। तो वो जो मेरा भाई था वो नीचे आया, उसने बोला कि तुझे कौन कॉल कर रहा है। मैंने भाई ने कहा? जी। तो मैंने जिस लड़के ने कॉल की थी ना, वो भी सर नीचे आ गया। तो मैं गेट के बाहर खड़ा था। उसका नाम क्या है? उसका नाम था सर निखिल, जो मेरा भाई था। नहीं, जिसने कॉल किया? नहीं सर मैं उसका नाम नहीं जानता। नाम नहीं जानते, लेकिन वो सामने आया आपके? जी वो मेरे सामने आया। तो मुझे एक अभिषेक सर थे, उन्होंने मेरे भाई से पूछा ये कौन है। उसने बोला कि ये मेरा भाई है। तो इसको अभिषेक सर ने बोला कि इसको अंदर आने दे। उन्होंने मुझे परमिशन दी अंदर आने की। तो सर जब मैं गया तो उसने बोल रहे अब वो उधर से जिसने उधर से आओ जी। सर जिस लड़के ने मेरे साथ प्रैंक किया था वो बोलने लगा कि मुझे नहीं पता था भैया आपने आ जाना है, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा फ़ोन आपको नहीं करूँगा। उस लड़के ने कहा? जी सर। तो सर वो लड़का अपनी बिल्डिंग में चला गया। तो सर ये मन्नी जो जिसने मुझे मारा, पहले मुझे इधर से पकड़ते हैं, तू मुझे जानता है। मैंने बोला सर कि भैया मैं आपको जानता नहीं हूँ, पर मैंने देखा बहुत बार है आपको मनवाल में। वो सर वापस चले गए, पीछे चले गए। वो कौन लड़का है, उसका नाम क्या है? वो सर उनका नाम अभिनव शर्मा है। तो वो शर्मा ही होते हैं सर। तो वो वापस चले गए। तो सर मैं एक सर थे वहाँ पे अभिषेक, जिन्होंने मुझे एंट्री दी थी। तो मैंने सर को बोला कि सर इस लड़के को बोल रहे हैं दोबारा कॉल ना आए। तो सर मैं ऐसे बोलता था, सर वो पीछे से आए, हर थप्पड़ मार गए सर। सर पता मुझे निखिल ने थप्पड़ मारा? नहीं, जो विनोद शर्मा है, विनोद शर्मा ने थप्पड़ मारा सर। पता मुझे तब चला, मैं सर ज़मीन पे गिर गया सर। तो सब मैं बेहोश हो गया, पता नहीं चला मुझे। लेकिन एक चीज़ आप कह रहे हैं कि RSS के लोगों ने आपके साथ ऐसा किया,
अब आरएसएस इसमें कहाँ से आई? क्योंकि विनोद शर्मा ने आपको थप्पड़ मारा, तो आरएसएस का क्या सीन है इसमें? सर वो कैंप के अंदर ही थे। अच्छा, आरएसएस कैंप जी में जी थे। जी जी सर। तो आप लोगों को वहाँ उस कैंप में बुलाया था? सर जो हमारे 3 लड़के थे ना, वो पहले के ही अंदर थे। अंदर थे। तो वो मेरे भाई थे। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो मेरे 3 अंदर भाई थे। तो जो जिस लड़के ने फोन कॉल की थी, उसने बोला कि गेट के पास आ। मैं गया, उससे बात की, तो मैं वापस आ रहा था, तो सर ये जो विनोद शर्मा है सर, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये ब्रह्म ऋषि बाबरा स्कूल जो है, इस स्कूल के अंदर आरएसएस की क्लास चल रही थी, कैंप चल रहा था? जी जी जी। कितने दिनों से चल रहा था ये? सर ये कोई 3 दिन चलना था। आपके भाई भी उस कैंप में थे? जी जी जी। वो रोज जा रहे थे वहाँ पे? नहीं सर, वो डे नाइट अंदर ही थे। अच्छा, ये कैंप जो था 3 दिन का था, डे नाइट का, जी सर। आरएसएस का कैंप। जी सर। तो आप लोगों को, आपके परिवार के जो भाई हैं, उनको किसने बुलाया था वहाँ पे? उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर रखी है? जी जी सर, उनको पता नहीं किसने बताया। चलिए जान लेते हैं। तो और कौन कौन लोग थे उस वक्त वहाँ पे अंदर? बाकी हमारे लोकली जो सर हैं, वो अंदर थे, वो खाना खा रहे थे सर। तो आपको किसी ने छुड़ाया नहीं, बचाया नहीं? हाँ सर, जो हमारे अगर मेरे 3 भाई नहीं होते तो सर उसने तो मुझे मार देना था। अच्छा, इतनी आपको लगातार मार रहा था? जी जी सर। मतलब गिरने के बाद भी मार रहा था? जी सर, अगर ये मेरे भाई नहीं होते 3 तो मुझे तो मार देना सर उसने। किसने छुड़ाया, आपके भाइयों ने? जी सर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सर मैं बाहर निकला आहिस्ता आहिस्ता सर, मैंने अपने भाई को कॉल किया, राहुल को। वो सर जम्मू था, तो मैंने अपने बब्बू भाई को फ़ोन किया, तो मैं तो आ गए घर सर। वो उधर गया, तो उन्होंने उसके साथ भी बदतमीजी की। इसको सर मारने के लिए आए। आपके भाई को? जी जी सर। आप भी उस कैंप में थे? नहीं, मैं बाहर था। बाहर थे। तो मुझे एक मिनट बताइए कि जो ये घटना, वो उस बेचारे को इतना मारा हुआ है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि क्या क्या हुआ। मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए, और क्या हुआ था क्लियरली बताइए, ताकि लोग समझ सकें, पुलिस प्रशासन समझ सके, ताकि ऐसी घटनाएं जो हैं वो ना हों। सर जो मेरा भाई है हैप्पी, जो उधर इसको ऐसे फ्रैंक कॉल उन्होंने किया था। तो इसने जब इसको मारा गया, तो इसने मेरे को कॉल किया, तो रोने लगा कि बाबू भैया मेरे को मार दिया गया है। तो जैसे सर मैं उधर से गाड़ी लेके गया स्कूल में, तो जैसे मैं गेट के बाहर पहुंचा सर, तो उधर एक आरएस के जो बंदे थे उनका कैंप लगा गेट के ऊपर। एक इधर का मनवाल का ही है, वो गवर्नमेंट पुलाई है वो सर। हाँ, तो वो उधर खड़ा था गेट के। जैसे मैं गेट के अंदर पहुंचा, तो मैंने बोलो इसको तो मार दिया। तो सर जो मेरे 3 भाई अंदर थे, मैं उनको लाने गया कि सर उनके साथ भी उस विनोद कुमार शर्मा ने, ब्राह्मण है जो, उसने मारपीट की है। तो मैं उनको बोला कि भाई उनको तो भेजो करो, उनको भी मारा था। तो जब मैं गेट के पास, तो दूसरे लड़के कैंप ज्वाइन किया था, हाँ जिन्होंने, आपके भाइयों ने, उनको भी मारा था? हाँ सर, उनको भी मारा है। तो जैसे मैं गेट के बाहर पहुंचा, तो मेरे को उधर उन्होंने रोक दिया। मैं कल्ला गया था, मेरे साथ कोई नहीं था सर। तो जैसे मैं उधर पहुंचा, तो उन्होंने मेरे को रोका कि बोला अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मैंने बोला भाई ये कौन सा कानून आ गया? एक तो आप आदमियों को मरा रहे हो, साथ में परमिशन मांग रहे हो। मेरे को बोलता परमिशन लेके आ, फिर आना अंदर। तो फिर मैं सर जब पीछे होने, मैंने बात की करने लगा, मेरे को उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, गेट के बाहर ही। तो जैसे सर उनके को 10-15 बंदे आ गए मेरे पे, वो मेरे को मारने की, मतलब कि वो मारने के चक्कर में थे। फिर मैं सर उधर से मैंने देखा। कौन थे वो सर, वो सारे मुलाजिम थे सर, जो इन्होंने आरएस का कैंप लगाए हुए हैं सर। सरकारी मुलाजिम जो थे? हाँ जी सर, उन्होंने आरएसएस का कैंप जी जी जी, सारे मुलाजिम हैं सर वो। ना सर मैं इतने, एक सागर जी बोलते हैं, एक बोल जो टीचर थे सर, जो इन्होंने, इनका मैं नाम 2 चीज, सब सरकारी टीचर? हाँ सर, सब सरकारी थे ये बंदे। तो ये जो स्कूल है ब्रह्म ऋषि, क्या नाम है स्कूल का? ब्रह्म ऋषि बामरा सर। ब्रह्म ऋषि बामरा, जी जी। ये स्कूल सरकारी है? नहीं सर, ये प्राइवेट स्कूल है सर। उधर सारे ब्राह्मण भी थे, जो हमारे लड़के थे, इनको भी एक्चुअली मारा है, तीनों को। क्या नाम है जिनको मारा है? एक का नाम नीरज कुमार है, एक का अनमोल है, और तीसरे और क्या नाम है, निखिल। अच्छा। हाँ, इनको भी मारा है। तो सर इन्होंने मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी की सर, मेरे को मारने कर, जो कम से कम 10-20 मतलब 20 बंदे आ गए ऊपर से। फिर मैं उधर से गाड़ी लेके मैं निकल गया। फिर मैं जैसे घर पहुंचा, मैंने बोला इनकी जिनके लड़के उधर अंदर स्कूल में थे 3, इनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, आप जाओ उनको उधर से लाओ बच्चों को। अच्छा। क्योंकि उनको क्या करना था, उधर रखे हमारे साथ ऐसा बदलाव कर रहे थे बोलो। फिर जे उधर से मैंने इनको भेजा। जैसे जे उधर स्कूल में गए, इंटर गेट के अंदर इनको ले गए, मतलब गेट के अंदर गए। जैसे जाने लगे, तो उधर इनके साथ बदतमीजी की गई है, और इनके बहुत गंदे शब्द बोला है कि ये झांसी की रानी है, जो अमित शर्मा डीडीसी है, उन्होंने बोला है कि ये झांसी की रानी है, कि मतलब ऐसे ऐसे इनको जूस किया है। तो मैं जान लेता हूँ, आपके बच्चे थे अंदर?
मेरा बच्चा ही क्या सर। ये आपका बच्चा है जिसको मारा उन्होंने, हाँ? तो बाकी 2 बच्चे किसके थे? वो 3 लड़के उनके हैं। अच्छा, मुझे अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम उषा देवी है। मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों ने अपने बच्चों को आरएसएस संगठन में जो कैंप लगा था उस कैंप में पहले भी भेजती थी? पहले भी कोई कैंप लगे हैं या पहली बार? मेरा नहीं हाँ जिंदा पहले भी नहीं जाता। नहीं, मेरा नहीं जिंदा है। दौड़ लाने आ गया साहब ते दौड़ लाते मैं ऐसी दिखती रही, रोटी खाने ने घर आना राती दे ते बारों बार जाते तो ही सद्या ते बच्चा माता 16-17 साल उम्र के होंदी सर ते ही चल गया बच्चे मत करके चल गए। इसी के पता हमें की मारना ते जिसी बच्चा असी फोन किया नोना ने गल मुक्की दी ये मन नहीं आया इन्नी बाहीं दा पकड़िया इन्नी कहा तो मिकी सही गया, इन्नी कहा बेगिया मैं तू सही नहीं आने दिखदे मैं तुस भाई पता नहीं कोदे बच्चे तुस ते मनवाले चीज दिखदे ए बेगिया लाया गान उन्नी बांह छुड़ी फिर गया ते पटाका था जियां पटाका सुट्टा इयां मूंह भार पे गया ते फ्ही एह् रोंदा इत्थै बेचारे दा घरे आदा जी ओ मम्मी मिकी मार के, ओ मम्मी मार के। फ्ही अस गेइयां भाई मैं अज्ज कियां गलानियां मैं मननी मेरे बच्चे उनें सर घरे मार के भेजेआ ते मैं उनें तूं करना सनाओ मैं उनें तूं करना एक बच्चा मेरा मैं एक बच्चे दी साई ऐ। जब आप वहाँ गए उस वक्त आपके साथ क्या बात हुई? उन लोगों ने क्या कहा? मित्तू बकील गांदा से शांति करो तुस झांसी दियां रानियां बनियां आइयां तो झांसी दियां रानियां सर बनना ना मेरे बच्चे मार उड़दे मैं केह् करना हा भी जे मैं उनें आखा मैं मेरा था थोड़ा बच्चा होंदा तुसें किन्ना कंट्रोल करना हा तो गाल नहीं है कट्टदी अस गाल नहीं सर कट्टदी है जेह्कियां गल्लां कीतियां ओह् सनाने अस मेरा मिकी दुख लग्गा दा हा दुख होआ इंसान कच्छ तां ही जिंदा नहीं इंसान मिकी दुख है मेरा बच्चा आर्मी दी भर्थी ओह् कीता रिटन पास कीते दा अकैडमी पढ़ा दा बच्चा मैं ध्याड़ियां लाइयै आपूं लत्ता दी लिंगी मिकी मेरे बच्चे माना मिकी दा मेरे घरै दा पैह्लें मारेआ फिर मेरे बच्चे मार इंसाफ चाहिदा साहब अस बस मेरा कन्नै साथ ही चाहिदा इंसाफ चाहिदा मेरे बच्चे गलती सनाओ मेरे बच्चे गलती तू मेरा घर आना हा जां टियां जां गल्ल है तुक्की भी नुक्कियां टीसी भी नुक्कियां छोड़ती ओह् बंदे लब्भेआ नहीं कन्नै गलतियां भी करनियां कन्नै लब्भा नहीं ओह् बंदा तो कल्ले गड्डी अऊं इयां चुप रही कल्ले गड्डी साढ़ी जमीन होंदी जमीना कन्नै कल्ले गड्डी बच्चा इक्कै बच्चा इन्नी सवै धारै जाना अंदर बाहर बी इस्सै जाना नी तो असें हून सारे हून जींदे रहना एक बारी उनें बच्चे हत्थ ला दे होन ते दूई बारी हत्थ ना लाग मतलब आप अब इसलिए डर रहे हैं कि आपका एक बच्चा है ये घर से बाहर जाए कल कोई ऐसी बात हाँ महाराज अस 11 साल दोने कन्नै न्हाड़ा पर्दा फट्टी ते कलाड़ गेदे जम्मी ते डॉक्टर आखेआ ठीक होई बी सकदा ते नेईं बी होई सकदा ते हुन मिकी इंसाफ चाहिदा बस मैं इ'यै थोड़ी मिकी इंसाफ चाहिदा मेरा बच्चा उनें फिश खराब कीता नी कि इंसाफ चाहिदा मैं होर की नहीं चाहनी है एक मां दा बच्चा इक्कै बच्चा मेरा और होगा तो भी कोई गल करे और तां कोई मरांदे और होगा कोई तां थोड़े मरांदे साहब एक बच्चा एक ही होंदा तुसें सारे पता तुस सारे परिवार एक बच्चा एक ही होंदा ते मार के तो उनें घरे भेजी ओड़ेआ ते पिच्छुआं ने मैं आखेआ मेरा बच्चा हूं है असें नहीं पता थोड़ा बच्चा ते रोंदा बेचारे दा अड्डे दा घरे आया रड़ांदा आया है। अच्छा मुझे एक बार जब आप वहाँ गए आपके साथ क्या बात हुई फिर उन लोगों से? उनें आखेआ एक बंदा इत्थुआं होर भी है ओह् साढ़े इ'यां आई गया भाई मोरने गुंजियै आई गया ते असें पुच्छेआ मां तो मारेआ बच्चा मां तो मारेआ अहें नहीं मारे मां तेरी साढ़ी केह् गल्ल है भी तो नहीं बच्चा मारेआ तू किसी साढ़े रावना मोरने गुंजियै एड्डे भाई असें अग्गे लेई जाओ मित्तू वकील ओह् लेई गया असें अग्गे ते मिकी भाई गुस्सा चढ़दा हा सिद्धी गल्ल मेरा बच्चा मारा मिकी चढ़दा गुस्सा मैं कहा कोह्का बंदा जिन्ने मेरा बच्चा मारे मेरा सामने करो उसी बंदे इन्हां मास्टरें केह् कीता ओह् बच्चा छपाल उड़ेआ ते मेरे जागते ने घरे भेजी ओड़ेआ कल्ले कड़े मार गया उत्थै नाले सुट्टू ते मैं कौन पुच्छना मिकी भी इंसाफ चाहिदा भाई मैं कौन पुच्छना ते फ्ही एह् मास्टर कहंदे होई गई लड़ाई ते केह् करना रवि मास्टर उत्थै हा संसार मास्टर उत्थै अपने मास्टर उत्थै मैं इ'नें मास्टर आखेआ तुस अपने हो गए मेरे बच्चे मराया तुसें फ्ही ओह् बंदा छपालेआ तुस दस्सो उसी बंदे मोरे बब्बे नोड़े बी सद्दो असें बी सद्दो जे थोड़ी बच्चे दी एह् गलती है थोड़े बच्चे दी एह् गलती है ते गल्ल होंदी नी सर ओह् अज्ज 6-7 दिन हो गए ओह् बंदा बाहर नहीं आया फ्ही कहंदा मैं नहीं आ मारी दी फ्ही सनेहा भी भेजदा इसी कहंदा उसी जागते सना जे बब्बू आखेआ जे मन्नी ना मारदा मन्नी ना मारदा हाँ मन्नी ना भाई इसी बंदे इसी कहंदा अपने भ्राऊ गी सनाउने जे मन्नी ना मारदा एह् बंदा होता जां मिकी इंसाफ दस्सो भाई मेरे बच्चे गलती है जां मारना तां मिकी ते मेरे कदमे मारियो पैह्ले फ्ही मेरे बच्चे मारो बस मैं इ'यै इंसाफ तोड़नी मैं इंसाफ चाहिदा मेरे बच्चे दा आर्मी दा पेपर नहीं पास कीता अकैडमी पढ़ा दा मैं बच्चा ध्याड़ियां लाई मिकी एह्दा इंसाफ चाहिदा भावें 16 सालें दी नौकरी होऐ तां भावें 60 सालें दी होऐ मैं इंसाफ चाहिदा मैं ये 4 बच्चे ने सर चार जब आप पुलिस के पास गए पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जिस दिन पैह्ले गे तां उन्होंने साढ़े दाड़ा शाड़ा मारेआ भाई 4 तरीक हाँ आपको दाड़ा मारा पुलिस? असें गे हे 7 तरीक अस पैह्ले अस 2-3 दिन दसदे रेह् अस्पताल असें पैह्ले नेड़ी ही जां उत्थे जाने दी इक्कै बच्चा हा मेरा ते एह् लाया मैं अपने कन्नै महां चल बब्बू तूं मेरे नै महां ते एह् गेआ मेरे नै ते अस गे 7 तरीक अस्पताल उत्थै कोर्ट च गे उ'नें आखेआ थोड़े नांऽ ते पैह्ले दी एफआईआर लग्गी दी जे पर्चा लग्गा थोड़े नांऽ मैं आखेआ साहब मैं इ'यां जोले हत्थ कीते महां साहब मेरा ही बच्चा मारेआ ते मेरा ही एफआईआर दर्ज लगी महां करी ओड़ो मिकी अंदर
कर मैं 16 साल का बच्चा वो 23 साल का महाराज दिखी ला शगल मां बच्चा मेरा आर्मी पेपर पास किया उन्हें नसो 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 तुस ये गल नहीं है नशा नंबर लिता नंबर दे हैप्पी तू तो शामी तो आना एक निक्के सिखांदा बिन्नू तो आना अपनी मम्मा नहीं लाना साथ तो थोड़ा तुसें जी पैसा धेला देना गो दौड़ के अस तो भिख थोड़े मंगने अऊं अपने बच्चे से भिख भी मंगी लगी वो मैं इंसाफ चाहिए बस मैं चाहिए हाँ तो ये एक चीज़ कह रहे हैं कि 7 तारीख ये पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस इन लोगों को वहाँ से भगा देती है और इनके बेटे को और एक लड़का और है उसे ये कहती है पुलिस की आप आ जाना, जो खर्चा होगा वो दिलवा देंगे लेकिन अपनी माँ को साथ में मत लेकर के आइए। आप अंदाज़ा लगाइए कि दलित परिवारों को कैसे दबाया जा रहा है, किस तरीके से उन लोगों को मारा पीटा जाता है, बाद में उस मसले को कैसे दबाने का पुलिस प्रयास करती है। मेरा नाम संजीव कुमार सर। हाँ। मैं लड़के का चाचा हूँ। बात ये है कि सर मुंह जुबानी किसी को बोला हो वो झूठ हो सकता है, मगर उधर स्कूल में अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हम ये खुल के कहते हैं कि ये 4 बच्चे हैं हमारे, चारों के चारों अंडर एज हैं। ठीक है, पहली बात। और रही बात इसकी कि उधर अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर इनकी बच्चों की गलती होगी तो इन चारों को अंदर कर देना। हालांकि ये अंडर एज है, हम कहते हैं कि इनको अंदर कर दो, मगर अगर उस लड़के की अंदर सीसीटीवी में कैमरे में ये हरकत आती है तो वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है सर, हमारी यही रिक्वेस्ट है एक। लेकिन आपके बच्चों को बुलाया गया था कि आइए आरएसएस का कैंप ज्वाइन करिए। सर हम एक महाशा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और यही एक ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे कम पढ़ी लिखी है, जिसने जैसा बोला वैसा कर दिया। अगर किसी ने फ़ोन करके बोला होगा कि अपने बच्चों को भेजो, उन्होंने भेज दिया। इनको क्या पता कि वो स्कूल है, वो वहाँ चलता क्या है, होता क्या है, ये इनको नहीं पता है। किसका फ़ोन आया था, किसने बुलाया था? किसी ने बोला होगा, ये बोल रहे थे कि बच्चों को बुलाया, तो इन्होंने भेज दिए 3 दिन के लिए अंदर कैंप में। और आगे ये क्या पता था कि अंदर जाके ये हाल होगा ये बच्चों के साथ। आपको ऐसे ही नहीं है कैंप को कहानी 10 भी आ रही है उन्हें गरीब किसने बुलाया, किसने किसी का फोन किसको आया था? रवि सर हाँ, उन्होंने फ़ोन किया था। हमारे जो पंच है ना, चाचा मेरे विजय कुमार, उनको फ़ोन किया कि इन तीनों लड़कियों को उधर ब्रह्मऋषि बाबरा में कैंप में भेजना, आरएस के कैंप में। आरएसएस हाँ जी जी। तो लगता था कि इस कैंप में जाने के बाद ऐसे हालात बन जाएंगे। आप लोग उन लोगों में गए, इज्जत थी उनके लिए दिल में? हाँ सर, है तो इज्जत ही, तभी तो ये गए। अगर ऐसा पता होता तो हम कभी नहीं जाते सर इन लोगों के। ऐसे भी जो ये लोग हमें पहले भी ये टार्चर करते थे। हाँ जी सर, पहले भी करते? हाँ 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 सर, करते हैं। हमारे साथ मंगलदास जी हैं, बसपा के सीनियर नेता हैं, उनसे जान लेते हैं। मंगलदास जी, आज सुबह आपने इस परिवार की आवाज़ उठाई है। 4 तारीख का ये मामला है, 7 तारीख को ये पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस इनकी बात नहीं सुनती है। आज आप इस मामले को सुबह जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा तो आपसे मैंने टेलीफोनिकली संपर्क किया। अब आप मुझे बताइए कि किस तरीके से इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? इन लोगों को जिस प्यार से आरएसएस ने बुलाया, आरएसएस का कैंप ज्वाइन करने के लिए लोगों ने बुलाया, उसके अंदर ये घटना होना, इस घटना को कैसे देख रहे हैं? संसार सिंह जी, पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ और शासन तक हमने ये बात पहुँचाने की चेष्टा की। 4 तारीख का वाक़या है, 4 जून का। और जहाँ हमारा इस पंचायत में हमारा पंच है विजय कुमार, उसको फ़ोन आता है कि आप अपने दलित वर्ग के लड़के जो हैं वो इस कैंप में भेजो, और उसने वहाँ लड़के भेजे। कौन से कैंप? आरएसएस का कैंप जो है, जहाँ एक प्राइवेट स्कूल है नज़दीक में ब्रह्मऋषि बाबरा, वहाँ आरएसएस का कैंप चल रहा है और उस कैंप में आप अपने लड़के भेजो। लेकिन विद्यालयों में ये कैंप चल सकते हैं क्या? आरएसएस के या धार्मिक संगठनों के ऐसे कैंप चलाए जा सकते हैं क्या? मैंने 40 साल नौकरी की है और मैं एक ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। तो मैं जो प्रशासन है, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर है, मैं उनसे ये गुहार लगाऊंगा कि आप चीफ एजुकेशन अफसर को स्पेशल जहाँ भेजें और इसकी इंक्वायरी हो कि क्या ये गवर्नमेंट अदारा, चाहे रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल है, वो हाई स्कूल है, क्या जो रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल है उसमें जो आरएसएस के कैंप चल सकते हैं? जाके गवर्नमेंट का कोई ऐसा आर्डर है कि उसमें चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं? गवर्नमेंट अदारा जो होता है, स्कूल जो होता है, वो एक मंदिर है। स्कूल के मंदिर में चाहे हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, हर व्यक्ति वहाँ पढ़ता है। और वहाँ जो मुलाजिम हैं और जो जहाँ के लोकल मुलाजिम हैं, उन्होंने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया।
है ना। तो ये चीफ एजुकेशन अफसर जो उधमपुर हैं, ये उनको संज्ञान लेना चाहिए, उन्होंने जहाँ मौके पे आना चाहिए और इस मसले को देखना चाहिए कि भाई ये कैंप लाने की किसने इनको अथॉरिटी दी। मैं तो कमिश्नर सेक्रेटरी जो है एजुकेशन के, मैं उनके आगे जो गुहार लगाऊंगा कि इनकी रिकॉग्नाइजेशन जो है इस अकेडमी की कैंसिल होनी चाहिए। ये कैसे अंदर आरएसएस के कैंप लगा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय सेवक संघ जो है, एक तरफ आप सबको हिंदू मानते हैं, इकट्ठे करते हैं, और दूसरी तरफ उनको अंदर ला के उनको प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, और इतना मारा गया, उसका मेडिकल हुआ है बच्चे का, वो आर्मी में भर्ती हुआ है और वो आज मेडिकल से वो बाहर है, क्योंकि उसका एक कान जो सुनना बंद हो गया। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आप नहीं सुन सकते एक कान से, और वो बेचारा फॉर एवर के लिए हैंडीकैप हो गया। तो इस तरीके के एपिसोड जो हैं ये गांव में हो रहे हैं। ये इलेक्शन जो ही ख़त्म हुई तो उन्होंने अपना जो रंग दिखाना जो है स्टार्ट कर दिया। तो हमारे लोगों की भी गलती है कि इन्होंने बड़े बढ़ चढ़ कर इनको साथ दिया। अब इनको नतीजा इनको भुगतना है 5 साल इसका, है ना। 4 तारीख से लेकर के आज तक ये लोग दरबदर हो रहे थे, पुलिस इनकी बात नहीं सुन रही थी। संवैधानिक जो हमारा अधिकार है, जो ही मुझे मेरे पास इन्होंने अप्रोच की, मैं SHO के पास स्पेशल गया और SHO साहब ने कहा कि मैं जी केस रजिस्टर करता हूँ। 323 के मैंने सुनने में आया कि 323 में रजिस्टर किया केस, जबकि 323 में नहीं मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्योंकि जो एक हैंडीकैप हो गया बच्चा, जिसका कान सुनना बंद हो गया, उसने कहा कि मैं इसका मेडिकल करवाता हूँ दोबारा, मेडिकल करवा के जो ही रिपोर्ट आती है तो मैं इसकी जो है FIR जो है वो चेंज करूँगा। तो मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि इसका मेडिकल करवा के, इसकी अल्ट्रासाउंड करवा के, अगर इसका एक कान जो है बंद हो गया है तो उसका खजामा जो है वो परिवार भुगते जिसने इसको मारा है। जहाँ जिसने RSS का कैंप जहाँ लगाया है, जो प्रिंसिपल है वहाँ वेद प्रकाश, जो प्रिंसिपल है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी, जिसने अंदर कैंप लगवाया, बच्चों को बुलवाया। 3 दिन का अगर आपने कैंप रखा है तो सब बच्चों को आपने बुलवाया, जो भी आप अंदर ट्रेनिंग देते हो, जो भी आप बोलते हो कहते हो, लेकिन उसके बाद अंदर बच्चों को बुला के, और पार्टिकुलरली एक इनको दलित वर्ग को बच्चों को बुला के इनको मारना पीटना, ये तो एक बेइंसाफ है। FIR में वो जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला। मैं तो प्रशासन से ये भी गुहार लगाऊंगा कि जैसे इनके अल्फाज आए हैं घर वालों के, SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सर। पहले ऐसी घटनाएं होती थी यहाँ पर? हमारे साथ होती रहती हैं लेकिन ये लोग भी, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बेवकूफ़ हैं, ये इन्हीं के लोग इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब पहले भी ये घटनाएं होती हैं? हाँ, होती हैं हमारे साथ, लेकिन ये बार बार उन्हीं के साथ जाना पसंद करते हैं। इनके घर के लोग भी इनको फोर्स करते हैं, उधर जाओ, कैंप में जाओ। क्यों जाना यार, हमारा उसमें लेना देना ही नहीं कुछ हमारे लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे का जितने भी हैं टीचर जहाँ के लोकल 5-7 जिनका ये नाम बोलते हैं, सरकारी टीचर हैं? हाँ, सरकारी टीचर हैं, और वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको। तो ये एक बड़ा सवाल है कि गवर्नमेंट टीचर जो हैं वो RSS के इस 3 दिन के कैंप को जो रात दिन लगातार चला, उसमें दलित वर्ग के बच्चों को लेकर के गए, उन्हें बुलाया गया, बाद में ये घटना हुई। इस घटना के बाद उन बच्चों को भी मारा गया। अब परिवार जो है वो गुहार लगा रहा है, इंसाफ मांग रहा है, लेकिन पुलिस पहले उन्हें यहाँ से वहाँ घुमाती रही। अब बसपा के कुछ नेता जो हैं, मंगलदास जी यहाँ पहुँचे, उसके बाद मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी भी वो धाराएं जो हैं वो नहीं लगी हैं जो परिवार चाहता है। भीम क्रांति सेना के प्रधान जो हैं वो हमारे साथ अजय थापा यहाँ पहुँचे हैं। थापा साहब, ये खबर जब सुबह वायरल हुई तो आप लोग भी यहाँ पहुँचे हो, आप कैसे देख रहे हो कि क्या हालात हैं अब जम्मू कश्मीर के? भाईचारा बड़ा अच्छा है लोगों का, लेकिन यहाँ बताया कुछ और जा रहा है। सबसे पहले सर जय भीम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम जहाँ आप खबर करने आए हैं जी। कुछ दिन पहले ये हमें बोलते थे हिंदू हिंदू हिंदू, वोट लेने के समय जैसे ही रिजल्ट 4 तारीख को आना था तो हिंदू हमें बोल दिया कि हिंदू क्या है। जैसे हमारी माता जी को बोला कि ये झांसी की रानी आ गई। जिस इंसान को हम वोट दे के, चाहे वो MP है, MLA है, सरपंच है, पंच है, उसको जिताते हैं, वो ही हमारी लेडीज़ को गंदे गंदे शब्द बोलता है। जो अभी DDC बोल रहे हैं, जो DDC बना हुआ है ब्राह्मण है वो, तो ये अपना ब्राह्मणवाद दिखाते हैं। मैं सीधा बोलूँगा, जो अपना ब्राह्मणवाद दिखाते हैं, हमारे लोगों को आज भी जो अपने नीचे दबा के रखते हैं। तो हमारा आने का यही एक मकसद है, हम इनके साथ खड़े हैं। अगर इनके साथ एट्रोसिटी एक्ट नहीं लागू करते हैं तो हम इसके लिए रोड पे भी आएंगे, जो कुछ भी करना पड़ेगा हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। एक बड़ी बात की गई है
मंगलदास जो हैं बसपा के सीनियर नेता हैं और भीम क्रांति सेना के प्रधान जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके उप प्रधान भी यहाँ पर आए हैं, बाकी टीम यहाँ पहुँची हुई है। अब सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। एसएसपी साहब को ये देखना चाहिए कि आखिर जम्मू का माहौल किस तरीके से ख़राब किया जा रहा है, इस परिवार को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। आरएसएस की क्लासें ज्वाइन करने के लिए, कैंप ज्वाइन करने के लिए इन बच्चों को खुद बुलाया गया, और जब ये बच्चे वहाँ जाते हैं उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, ये कहानी सब आपके सामने है। जो लड़का, आपका नाम बताइए? हैप्पी कुमार। ये हैप्पी कुमार है। इसका परिवार ये बता रहा है कि इसने फौज की भर्ती के लिए ये सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन अब इसका मेडिकल होना था। इसके कान पर जिस तरीके से चोट करवाई गई, इसके कान का पर्दा जो है फट चुका है, अब ये मेडिकल से बाहर हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि इसकी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी। क्या इस तरीके से आरएसएस के लोग काम करते हैं? हम लोगों को अच्छा लगता कि जब इनकी माँ जो थी वो आरएसएस के उन लोगों के पास गई ये गुहार लगाने के लिए कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवाओ। उनको प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उन्हें वहाँ से भगा दिया गया, पुलिस ने सुना तक नहीं। हम डीजीपी आर स्वैन को ये कहते हैं कि ऐसे मामलों का संज्ञान लें, ऐसे लोगों को इंसाफ दिलवाइए, जम्मू कश्मीर का माहौल ना बिगड़ने दें और भाईचारा बना रहे। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें जो लोग ऐसे परिवारों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, दलित परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर जो है वो आपके सामने आई है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हैप्पी कुमार को इंसाफ मिल सके, इस दलित परिवार को इंसाफ मिल सके और जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब ना हो। अगर आरएसएस के संगठन के जो कैंप 3 दिन का कैंप लगाया गया था, जिसमें रात दिन बच्चों को रखा गया था, उस कैंप में क्या सिखाया जा रहा था और उस कैंप में जाने के बाद इस बच्चे के साथ क्या हुआ, या 3 बच्चे और हैं जिन्हें उस कैंप के अंदर 3 दिन के लिए बुलाया गया था, उनको भी पीटा गया है, ये खबर निकल कर के आ रही है। अब आप सोचिए कि पुलिस को इस मामले को समझना चाहिए और इस कैंप के अंदर ये बताया जा रहा है कि जितने भी लोग इस कैंप का पार्ट थे, जिन लोगों ने इस कैंप को ऑर्गेनाइज करवाया था, वो सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। उन लोगों की जांच होनी चाहिए। क्या ऐसे लोग ऐसे संगठनों में भाग ले सकते हैं? आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।